यस सर, कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। एंड जी, सर सभी आपके को बारे में नमस्कार। थोड़ा बताइए। एंड आपका पूरा थोड़ा जर्नी बताइए, देन वी विल स्टार्ट। यू नो। जी सर। सर जैसे नाम मेरा विक्रम सिंह राठौड़ है और राजस्थान से हूँ मैं, अजमेर से। या क्या? एक रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ, करीब 22-23 साल से इसी रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ। ओ वाओ। हाँ, एक ही जगह, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुझे कि मैंने मेरी जवानी के 20-25 साल एक ही रेस्टोरेंट में बिता दिए। बहुत कीमती समय मैंने रेस्टोरेंट को दिया है सर। ओके, क्या नाम है सर अजमेर में रेस्टोरेंट? तो कभी कोई आएगा या हम आएंगे तो वी कैन विजिट योर रेस्टोरेंट। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और हार्ट ऑफ सिटी पे है, मैंगो मसाला। ओके, एनीबॉडी विजिटेड मैंगो मसाला इन अजमेर? मे बी वर्ल्ड इज टू स्मॉल, यू नो। या। काफी फेमस रेस्टोरेंट है सर। ओके। ओके हाँ, या सर, प्लीज और बताइए आपके आपके थोड़ा बैकग्राउंड, आपका लाइक फैमिली अ, एंड हाउ यू सर स्टार्टेड। पापा आर्मी से थे। छोटा भाई है, वो भी आर्मी से ही है, अभी कर्नल है, अच्छी पोस्ट पे है। ओके। और वैसे देखा जाए तो बहुत सी जमीन है गांव में। पर एक्चुअली पापा और मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी और मैं गांव से भाग गया था, घर से भाग गया था। ओके। और उस समय मेरे पास सिर्फ 1,000-2,000 रुपए ही थे और मैं अजमेर में आया था। ओके। ओके। और हालांकि मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ था, इसीलिए ज्वाइन किया। जो ऑनर हैं मैंगो मसाला के, उन्होंने भी होटल मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ था सर। ओके। तो हम दोनों ने मिलके अच्छा स्टार्ट किया। रेस्टोरेंट के खुलने से 2 महीने पहले आ गया था सर मैं। ओके। ओके। और फिर बस जॉब जॉब जॉब, पूरी लाइफ यही की। 2 बेटे हैं मेरे सर। ओके। अभी दोनों ही आईआईटी कर रहे हैं, एक आईआईटी धारवाड़ से और ओके। एक आईसर के अंदर है पुणे में, इंडियन साइंस एंड रिसर्च सेंटर पुणे में सर। ओके। हाँ, और जब एक्चुअली ट्रेडिंग से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पीछे, बट मेरे को एक बहुत नेगेटिविटी थी इस ट्रेडिंग को लेके। ओके। मेरे पापा, मुझे याद है सर, करीब 25 साल पहले की बात है। ओके। अ, मेरे पापा एक हमारे गांव के पास में, आर्मी में थे, रिटायर होके जब गांव में आए थे, तो गांव के पास में एक शहर है बोरुंदा करके। ओके। वहां पापा सुबह तैयार होके वहां जाया करते थे ओके। और वहां शाम को वापस आया करते थे। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि पापा क्यों जाते थे, ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, बस इतना ही पता था। 2 साल पापा ने ट्रेडिंग करी और पापा ने जितना आर्मी से और बाकी जो पैसा हमने कमाया था, वो सारा की सारा ट्रेडिंग में लग गया था। ओके। ओके। 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हम लोगों ने लॉस किया। तो जब हम लोगों को पता लगा, हम लोगों ने काफी टाइम बहुत परेशानी से गुजारा, क्योंकि काफी लॉस हो गया था सर वहाँ पे। ओके। ओके। फिर बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी और जहाँ पे भी मैंने सुना था ट्रेडिंग को लेके, वहां सब नेगेटिव नेगेटिव ही था और कुछ था ही नहीं सर। ओके। ओके। और जब मैं शहर में था, यहाँ जब रेस्टोरेंट में जॉब करता था, तब काफी लोग ट्रेडिंग करते थे। रेस्टोरेंट में बैठ के जब खाना टेबल पे आता था तो वो ट्रेडिंग वो चलते थे, तो समझता था कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने प्रॉफिट बनाया हो यहाँ से। ओके। ओके। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक पड़ोस में एक गोसाई करके अंकल है, वो एफएनओ ट्रेडर हैं सर। ओके। और उन्होंने 1 करोड़ के आसपास गवाया है, कमाया नहीं है। ओके। और वो एक डायलॉग बोला करते थे, मतलब कि एफएनओ के लिए बोला करते थे कि मिलावट है तेरे इश्क में, इत्र और शराब की। ओके। कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं, तो अक्सर वो बहकाई बहकाई करते थे सर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि एफएनओ में सर, आप जानते हैं कि, और बस उनको नशा है। मैं कहता हूँ कि इतना नुकसान खाने के बाद भी आप क्यों ट्रेडिंग करते थे? ओके। तो बस नशे के हिसाब से उन्होंने ट्रेडिंग की सर। ओके। ओके। फिर फिर कोविड के टाइम की बात है सर। जॉब, मतलब रेस्टोरेंट चल नहीं रहे थे, राइट, राइट। बंद हो गया था, सारा लॉकडाउन था। घर बैठा हुआ था, सबकी आवाज निकली हुई थी, तो मेरी भी आवाज टाइट ही थी सर। ओके। ओके। तब ढूंढ रहा था कि क्या करें, कैसे होगा, कुछ किसी को कुछ पता नहीं था, तो मुझे तो क्या पता होना। फिर मैंने देखा, मेरा एक फ्रेंड था, वो कह रहा था ट्रेडिंग के लिए, तो मैंने मना किया, लेकिन बोला तू सीख तो सही। तो मैंने सीखना चालू किया सर, ओके। देखना चालू किया, समझना चालू किया। उसने अकाउंट भी खुलवाया मुझे ट्रेडिंग के लिए। और मैं मनी कंट्रोल पे देखा करता था, वो मेरे को ब्लू चिप शेयर्स के बारे में बोला करता था, तो मैं ब्लू चिप शेयर टाइप करता था, तो मनी कंट्रोल पे जाता था। मनी कंट्रोल पे मैं देख के मैंने ट्रेडिंग भी चालू करी। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था सर, कुछ समझ नहीं थी। बस ये, आप कहते हैं ना कि वो घोड़े और गधे सारे ही शेयर दौड़ते हैं बुल मार्केट में। तो या। कोविड के बाद की टाइम में तो मैंने पैसा बनाया और मेरे को सब कुछ गलत यहाँ फीड हो गया। ओके।
पापा को भी समझाने लग गया, पापा आपने पता नहीं कैसे नुकसान खाया होगा, मुझे नहीं पता क्या कैसे ट्रेडिंग करते थे, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको बेवकूफ बनाते थे लोग, ये सब चीजें बोलने लगा मैं। मतलब मैं और स्मार्ट हो गया उस चीज को लेके कोविड के बाद, कि भाई नीचे जाओ तो शेयर को खरीदो और नीचे चले जाए तो एवरेजिंग करो। बस यही करता गया, स्टॉप लॉस से कोई लेना देना नहीं मेरा, बस रॉन्ग ट्रेडिंग करता था, बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करता था, और मैंने नो डाउट 3-4 लाख रुपए मैंने बनाए और स्मार्ट हो गया सर। लेकिन सिखाया किसी ने नहीं, किसी से पूछा कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं था, जो बात करता था वो टिप देता था सर। इंदौर से कॉल आते थे, अहमदाबाद से कॉल आते थे, वो ट्रेडिंग देते थे जब मैं कर रहा था। तो वहां मेरे को एक बात समझ में आई, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। जब उन्होंने जो ट्रेड दिए, उनका क्या जा रहा था सर, वो चाहे 10 जनों को पुट दें या कॉल दें किसी भी शेयर्स को, जहां से उनको इनकम जनरेट करनी थी, जिनको प्रॉफिट होता था उनसे पैसे ले लेते थे बस। बाकी जिनको लॉस हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं उनका, है ना, यही होता था सर। फिर धीरे धीरे जब मैं मनी कंट्रोल पे देख रहा था तो निफ्टी मिलियनेयर का ऐड देखा सर मैंने। वहां से एक्चुअल मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। वहां से एक्चुअल में समझ में आने लगा। जब मैंने देखा तो पहले मेरे को जिनका कॉल आया था, फिर उन्होंने मैम से बात कराई थी, ध्रुवी मैम से, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर मेरे को। एक्चुअल में उन्होंने नॉलेज दिया कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है, जो आप कर रहे हो वो गलत है। हालांकि मैंने इतना आसानी से कन्विंस होना नहीं था, क्योंकि और स्मार्ट था मैं भी। मैंने भी पैसा बनाया था, तो मैंने भी काफी क्रॉस क्वेश्चंस किए। लेकिन मुझे वहां समझ आया जब मैम से बात करने के बाद कि मैम जो कह रहे हैं ना वो चीज सही है, क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा है, नुकसान तो लोगों को हुआ है। मैंने ऐसा मार्केट नहीं देखा। जब उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे पता लगा ये बात, और मुझे लगा कि अगर विक्रम तेरे को सीखना है या ऐसा ना, उन्होंने मतलब उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं बोले कि मेरे पापा ने भी लॉस खाया है। तो सीखो तो सही, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि लर्निंग से अर्निंग आती है सर। तो सीखना तो पड़ेगा, और सीखे बिना काम चलेगा नहीं। तो धीरे धीरे मेरे को ये चीज भी याद है कि मैंने जब ज्वाइन किया सीखने के लिए निफ्टी मिलियनेयर को, मेरी इतनी हेल्प की है निफ्टी मिलियनेयर ने, ध्रुवी मैम ने। मैं जो स्टॉक मेरे पास थे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो कॉकरोच ही थे। मैंने मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया था, तो उन्होंने मुझे बताया, एक एक चीज मुझे समझाई। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि इतना तो मुझे किसी ने इतने तरीके से, मतलब मेरे को बेसिक भी नहीं पता थी स्टॉक। उन्होंने मुझे खराब स्टॉक से बाहर निकलवाया, सही स्टॉक में रहने के लिए बोला। और मैंने जिम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क भी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे यही नहीं पता था कि आप शेयर को बेच के भी पैसे बना सकते। ओके। और मुझे नहीं पता कि कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है। मतलब बच्चे की तरह मुझे सब कुछ ध्रुवी मैम ने सिखाया। इवन मैंने आईडी और पासवर्ड दिए, जिसकी वजह मतलब मैं गलत कर रहा था, तो उन्होंने आईडी और पासवर्ड लेके मुझे सही किया। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। वहां से मेरा फ्रेज चालू हुआ। वहां से मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे सर आप जो सिखा रहे हैं, जिस तरीके से सिखा रहे हैं सर, मतलब जब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती सिखा भी रहे, तो नहीं सीखना चाहे वो तू भी बैठ के सीख। क्योंकि जो आपका गोल है, जो मैं देखता हूँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं सब लोगों को कि आप रिस्क लेवल कैसे है, मतलब मुझे याद है सर कि आपने जो आज सिखाया है, आपने जो स्टॉक्स दिए, मैंने बहुत गलतियां करी, उसके बावजूद भी ज्वाइन किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था फिर भी कि नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूँ, इनसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन नाम की तो चीज ही नहीं थी। पेशेंस क्या है उसके बारे में जानता ही नहीं था। जैसे अभी नील सर ने बात करी पावर इंडिया की, मुझे याद है अच्छे से 1600 रुपए में स्टॉक आपने रिकमेंड किया था, और वो डबल हो गया सर। तब हमने उस स्टॉक से बाहर निकले। मुझे याद है सर टाटा कॉफी का 91 में शायद आपने दिया था, और वो करीब 240 तक गया, और उसके बाद आज तक 240 से ऊपर नहीं निकल पाया। मुझे याद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक 1100 समथिंग पे दिया था और 2100 पे गया। तो धीरे धीरे मैं सीखा, और आज मेरे को ये चीज समझ में आई कि नुकसान कुछ नहीं होगा। कभी मेरी हिस्ट्री में ये नहीं आएगा, मेरी लाइफ में ये नहीं आएगा कि मैंने इतने लाखों का नुकसान खाया हो। क्योंकि मार्केट को कोई, जैसे आपने अभी नील सर ने बताया कि मार्केट को कोई जज नहीं कर सकता, या तो वो लायर है या गॉड है।
ट्रू। कल का नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आ गई, मैं प्रतीक सर के साथ में नुकसान तो नहीं होगा, निफ्टी मिलियनर के साथ में नुकसान तो नहीं होगा। इवन मैं ये कहूंगा कि निफ्टी मिलियनर कम्युनिटी के साथ में बड़ी बात ना हो तो वर्ल्ड के तो नहीं तो इंडिया के टॉप ट्रेडर की एक कम्युनिटी है यहाँ पे, जहाँ इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। पूरी लाइफ चेंज हो गई है सर। और इवन मैं तो मतलब मेरे मेंटर, मैं तो ये कहूंगा कि सर कि भगवान और माँ बाप के बाद में मैं प्रतीक सर को मानता हूँ सर। नहीं नहीं सर, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह। आई एम बिल्कुल आल्सो लर्निंग फ्रॉम द मार्केट। बट सर, बिल्कुल। व्हाट इज द की लर्निंग दैट यू लर्न फ्रॉम, जब से आपने शुरू किया है, व्हाट इज द की लर्निंग जो आपको, जो आपने बोला ना, एक बहुत बैड एक्सपीरियंस आपके फादर का कि ही जी लॉस्ट एवरीथिंग, देन वो एक बिलीफ बनाना कि आई कैन डू इट, एंड देन वो पूरी मिथ को ब्रेक करना, राइट, अपने माइंडसेट को पूरा ब्रेक करना, एंड देन वो जर्नी, लाइक हाउ यू कैन डू इट, बिकॉज आई कैन रिलेट विद योर जर्नी। माय फादर बहुत लॉस्ट एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट, बहुत टाइम he लगा got सर। bankrupt जी in stock market, and then I started my journey. I can definitely connect with you. What are the belief मैंने सुना, systems you have to change? Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके कॉन्फ्रेंस, जो आप मंथली कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं आप, उसमें मैंने ये सब सुना है, आपके बारे में बहुत अच्छे से समझा कि देखिए कहते हैं ना कि आप एक बड़े आदमी हैं तो आप सिखाने लग जाते हैं, या पैसा आता है तो आप सिखाने लग जाते हैं, जब लॉस होता है तो आप सीखने लग जाते हैं, है ना। True. तो वो लॉस का जो डर था ना, उसी ने मुझे आपके कॉन्फ्रेंस कॉल से, रिस्क मैनेजमेंट से, जो आपके पूरे के पूरे निफ्टी मिलियनियर जो स्कूल है उसके अंदर जो है एक एक चीज से सीखी है सर। मैंने पूरी लाइफ चेंज सीखने के बाद आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस चीज को। मैंने जो एक एक बात आपकी सुनी उसको मैं लिखता हूँ सर। उसको लिख के मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ कि मैं कहीं दोबारा गलतियां ना करूँ, क्योंकि मैं मेरा और स्मार्ट समझने लग गया था, वो दोबारा ना हो जाए। Okay. अपना जो जिम मैथमेटिकली फ्रेमवर्क है, जो सिस्टम आपने बताया, मैं उससे कई बार उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया और अपना दिमाग लगाया। Okay. और जब जब मैंने दिमाग लगाया ना, मुझे मार्केट ने सर पनिश किया सर। Okay. Okay. तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना ही की है। Okay. ये मेरे बहुत अच्छे से समझ में आया। So क्यों लोग सिस्टम नहीं कर पाते? आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? सर As a leader, क्योंकि आप भी नहीं किए, तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम को आपने ब्रेक क्यों किया? कोई रीजन होगा ब्रेक करने का उस टाइम? सर वो जो आप कहते हो ना सर कि सेंटिमेंट, 95% लोग मार्केट के सेंटिमेंट को नहीं समझते और अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। True. तो मैंने भी वही गलतियां की, लेकिन Okay. आपके साथ रहने के बाद, इतने सेमिनार और इतनी मीटिंग करने के बाद, तो कोई भी समझदार हो जाएगा। जो आपके समझाने का तरीका है, जो बार बार एक ही चीज को बता, मतलब आपके इतनी बार सेमिनार सुनने के बाद में 2 साल हो गए आज मुझे आपके साथ, 1 साल तो मैंने गलतियां ही करी है। Okay. Okay. हमेशा यही समझा है कि नहीं तो क्या हो गया, अपना दिमाग लगा के देखना चाहिए। Okay. पर बस मेरे को ये चीज समझ में आया है कि सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो दोबारा लगा सकते हैं। True. True. तभी आप पैसा बना सकते हैं। अगर पैसा ही नहीं होगा, जैसे आपने काफी बार कहा है कि पैसा बचा के चलिए, ये पैसा बचाना ही कमाने जैसा है। True. True. क्योंकि पैसा होगा जब ही लगाओगे और तभी प्रॉफिट कमाओगे। True. True. तो मेरी तो जो आपका सिखाना, जो कम्युनिटी के अंदर है, वो सब चीजें मेरी लाइफ के अंदर एक एक चीज ये इम्पोर्टेंट है, जो तरीका आपका सिखाना। बाकी कोई नहीं सिखाता सर, सब लोग टिप देते हैं बिना सोचे समझे टिप देते हैं। सब लोग जो माहौल चल रहा होता है उसके हिसाब से चलते हैं और सभी लॉस करते हैं। ओके। तो आपने जो मंथली कॉन्फ्रेंस कॉल का बताया, तो जी मंथली कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको क्या सीखने को मिला जो आप एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर आपको हेल्प करता है इन योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हैबिट? सो क्या की लर्निंग है जो आपको सीखने को मिलता है? सर, वहाँ पे बेसिक जो भी आपने मंथली कॉन्फ्रेंस कॉल में जो सब डिस्कस करते हैं हम लोग, जिनके भी डाउट्स होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर अपने डाउट्स बताते हैं और आप उसको 1 बाय 1 सबको क्लियर करते हैं। तो सारी चीजें जो मेरी गलत थी, मतलब 99 चीजें जो मैं गलत करता था, वो आज समझ के वो चीजें सही की है। चाहे वो स्टॉप लॉस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट से हो, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। आपने एक एक चीज को बताया है कि कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है, कैसे कम लॉस में बाहर निकलना है और कैसे बड़ा प्रॉफिट कमाना है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे एक तरह से डिसिप्लिन ट्रेडर बन गया हूँ।
प्रोफेशनल ट्रेडर तो नहीं कहूंगा मैं आपको, मैं मेरे को सॉरी, जो आपसे सीख सीख के मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मतलब एक सही किस्ती में बैठा हुआ हूं मैं, तो आपको डर सही लगता मंजिल है? पे पहुंचूंगा जी। अभी आपको डर लगता है क्या, जो नॉर्मली नहीं, डर लोग? तो बिल्कुल नहीं रहा, नहीं डर नहीं है, डर तो है ही नहीं। बस ये है कि देखिए मार्केट कैसा बिहेव रहता है, कैसा आने वाले टाइम के अंदर चलता है मार्केट, उसके हिसाब से अगर सिस्टम से रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, तो जरूर जीतूंगा, ये मुझे उम्मीद है, एक होप है। अब होप है तभी तो सब कुछ होगा, होप ही खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप जिम सिमोन्स करते हो जो आपने बताया, जी तो जिम सिमोन्स जो करते हो तो उससे आपकी माइंडसेट में क्या चेंज है यार? वो सिस्टम से आपको क्या लगता है कि लाइक व्हाट इज चेंज इनसाइड यू एज ए ट्रेडर? सर, बहुत डिसिप्लिन चीज है सर, वो हर कोई नहीं कर सकता, जैसे मैंने हजारों गलतियां करी उसमें, मार्केट को खुद ने प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया कि अब क्या करेगा मार्केट। ओके। और जो ये सिस्टम है, जबरदस्त सिस्टम है, इससे बढ़िया सिस्टम मुझे तो नहीं लगता कि कोई और होगा। ओके। जब आपके शेयर गिर रहे हैं, तब आप अगर पुट में बैठे हो, जो सिस्टम बोल रहा है, और आप काम करते हो, जो जो शेयर से नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट तो आपको यहाँ से हो जाता है, जिम मैथमेटिकली फ्रेमवर्क से हो जाता है, तो नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है। आज 2 साल के अंदर लगभग डबल हो गई है मेरी कैपिटल, या निफ्टी मिलियनर ज्वाइन करने के बाद, तो इससे बढ़िया तो और क्या हो सकता है। और मार्केट के क्या हालात हैं, वो जो मैंने कमाया था कोविड के बाद में, वो एक तरह से गधे और घोड़े सारे भाग रहे थे, या मेरी किस्मत अच्छी थी। या या लेकिन अब 1.5 साल से मैं सही मेंटर के साथ में हूँ, ओके। ये फर्क है सर। तो जो नॉर्मली लोगों का, जो मैं नील को भी मैंने पूछा था, मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये बिलीफ मुझे तोड़ना है जी मोस्ट ऑफ द लोगों की, कि लोगों को लगता है कि कल क्या होने वाला है, कल कैसे मार्केट होगा, वो जानना जरूरी है पैसा बनाने के लिए। आपको क्या लगता है, जैसे जिम सिमोन्स में हमको पता ही नहीं है कि कल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, डू यू थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है कि कल क्या होगा तो ही हम पैसा बना सकते हैं? अगर हमको वो पता नहीं है तो हम पैसा नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है? सर, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, क्या? क्या? किसी को पता था कि सुबह वो रशिया यूक्रेन पे युद्ध कर देगा, युद्ध हो राइट। जाएगा? किसी राइट। ने भी प्रिडिक्ट किया हो, कुछ भी किया हो, फिर अगले दिन क्या हुआ था नहीं पता। और कितना भी सोच लो कल क्या होने वाला, किसी को पता नहीं होता, क्या न्यूज आ जाए किसी को पता नहीं होता। आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर लो सर, मार्केट को जहां चलना है, जहां जहां जाना है, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आप बहुत अच्छी बात बोलते हैं सर कि या तो वो लायर है या गॉड है। राइट। राइट। तो और लायर, तो गॉड बनने के चक्कर में कितना नुकसान हो सकता है उसका अंदाजा भी नहीं लगता। ट्रू। तो बस ट्रू। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, आप पैसा बना लेंगे। तो सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, ये सीखा मैंने आपसे। बट सर, आपने जैसे बताया ना, जैसे आपने भी सिस्टम के साथ थोड़ा छेड़छानी किया या चुगली जी किया, सब लोग करते हैं। जी तो बिल्कुल। इवेंचुअली अगर अवेयरनेस है आपके अंदर कि भाई मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तो जी इवेंचुअली आदमी सिस्टम को फॉलो करने लगता है, एंड फिर उसके बाद वो कभी चुगली नहीं करता है। फिर वो जी बिल्कुल। 100% डिवोटी हो जाता है कि भाई मुझे यही करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, वॉट एवर द आउटकम इज। एंड आपको क्या लगता है, अगर कोई बंदा प्रोसेस को फॉलो करे तो पैसा बनेगा नहीं बनेगा? नहीं कोई वो भी तब, नहीं तब सर फॉलो तो करेगा। अब मैं तो करूंगा क्योंकि मुझे आप पे फेथ है। अब जिसको फेथ ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, किसी उसका कोई मेंटर ही नहीं है, उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो गलतियां कर रहा है, कि मैं किसको फॉलो करूं। देखिए सर, मैं इतना जानता हूं, अगर जुआ खेलेंगे तो रिजल्ट वही आएंगे जो जुआइयों के आते हैं। राइट। 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 तो सही तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और बिजनेस की तरह कर रहे हो, तो बिजनेस की तरह ही सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रू। ट्रू। ज्यादातर लोग इसलिए लॉस कर खाते हैं क्योंकि वो जुए की तरह शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। ट्रू। तो पहले मैं भी वही करता था, प्रिडिक्ट करता था, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता था। पर जब से आपको सुना है, जब से आपके सिस्टम को फॉलो किया है, तब से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। आपको लगता है कि टारगेट जानने की जरूरत है? नहीं सर, क्यों जानना है? आप पैसा बचाओ ना, अपना स्टॉप लॉस देखो। आप सर, आप बहुत अच्छी आप बात करिए आपने। आप देखिए कितने सारे शेयर्स आपने दिए हैं जहां 5% लॉस में हम बाहर आ जाते हैं, और जहां पैसा डबल हो जाता है जब भी रहते हैं, जब तक कि वो वापस घूमता नहीं है। तो क्यों प्रिडिक्ट करना है मार्केट को? आप देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता, ट्रू। वक्त अच्छा और बुरा होता है। उस ट्रू। शेयर्स का कह दें या अपना कह दें ट्रू। ट्रू। या मार्केट का कह दें, ट्रू। तो बस वही है कि आप सिस्टम को फॉलो करें, ये आपसे सीखा।
ओके, सो मैं आपसे बात करते करते मैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में देख रहा था, एंड आपका रेस्टोरेंट में 2,500 रिव्यूज है गूगल में, एंड इट जी इज अ 4.1 स्टार। आई थिंक यू आर ऑपरेटिंग इन वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे कस्टमर को खुश करना बहुत टफ होता है। बहुत टफ है, व्हाट इज सही द बात। सीक्रेट? बिकॉज आई वांटेड टू लर्न, बिकॉज रेस्टोरेंट में जो भी लोग आता है उसको खाना ठीक देना, उसको खुश करना, इट इज अ जी टफेस्ट जॉब। सो बहुत हाउ टफ। डू यू डू इट? बिकॉज 4.1 स्टार, 2,500 रिव्यूज ऑलमोस्ट, में 4.1 स्टार ना लाना, आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम रेस्टोरेंट होंगे पूरी इंडिया में जिनके जी 4.1 स्टार 2,000 से ज्यादा रिव्यूज होंगे उसके बाद होंगे। जी तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? सर, एक्चुअली मेयो कॉलेज है यहाँ पे, और अजमेर में आप दरगाह है बहुत वर्ल्ड फेमस, आप, और पास में ब्रह्मा टेम्पल भी है। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो बहुत अलग तरीके से रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया था, बहुत एक नई सोच लेके स्टार्ट किया था, और मुझे इसके अलावा कुछ आता और नहीं है। ओके, तो जब हमने रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया था तब मेयो कॉलेज के जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उनके बर्थडे की लिस्ट निकाली सर हमने। ओके, और जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, 4 बजे ओपनिंग थी हमारी, हमने 2 दिन पहले से ट्रायल किए थे, और बाहर ओपनिंग सुन करके हमने लगा दिया, मैंगो मसाला ओपनिंग सुन करके। और जो भी बंदे आ रहे थे 2 दिन पहले, मतलब 24 दिसंबर को हमने ओपनिंग करी थी, उससे 2 दिन पहले ओपन कर दिए हमने रेस्टोरेंट के गेट ट्रायल बेसिस पे। जो भी कस्टमर आ रहे थे उनको खाना प्रॉपर तरीके से हम लोग ने सर्विस की, और बिल की जगह थैंक यू लिखा, और फीडबैक लिए, और बिल नहीं दिया मतलब किसी भी टेबल पे, और फीडबैक भी लिया। तो हल्ला मच गया अजमेर के अंदर कि एक रेस्टोरेंट है जो फ्री में खाना खिला रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले। तो 22 को और 23 को इतनी भीड़ हमने संभाली, हमारे जितने भी रेस्टोरेंट के अंदर जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, या जो जहां हमें काम करना था, उन सब के लिए हमें अच्छा फीडबैक मिला। वहां हमने काम किया, और 24 दिसंबर को जहाँ 3 रुपए की रोटी से हमने स्टार्ट किया था सर, फर्स्ट डे 48,000 की सेल थी हमारी सर। वाओ, और जब भी मेयो के जो पेरेंट्स के साथ ही बच्चे आते हैं सर, पेरेंट्स के बिना कोई मतलब बच्चों के बिना कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं पेरेंट्स। तो राइट, जितने भी मेयो बॉयज और गर्ल्स में स्टूडेंट थे, उन सबके बर्थडे पे उनके घर पे बर्थडे विशेस जाते थे। ओके, वाओ, तो उनको अगर पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो वो कहाँ करेंगे? ट्रू, मैंगो तो मसाला ही पहले जाएंगे। हाँ, पहले जाएंगे। और उसके बाद में हमारे पास सारे पार्ट है सर, वेज रेस्टोरेंट है मैंगो मसाला, नॉन वेज रेस्टोरेंट है मैंगो करी, केक क्राफ्ट है, जो ऑनर है उनकी मदर बनाती है केक, केक क्राफ्ट के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो बहुत फेमस है सर। ओके, तो करीब 40 ईयर से वो केक बना रही हैं। ओके, तो ये सारी चीजें एक ही जगह, 2 शादी समारोह स्थल है हमारे पास, 124 जनों का स्टाफ है सर। वाओ, पंचवटी और चित्रकूट के नाम से 2 शादी समारोह स्थल है हमारे पास। थाली, शादी समारोह स्थल, मैरिज ओके, गार्डन। ओके, 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 बैंक्वेट काइंड ऑफ, हाँ, बैंक्वेट। या, तो एक तरह से शहर के हार्ट में हमारे पास प्लेस बहुत अच्छी है सर। ओके, ओके, तो हम लोगों ने एक तरह से टीम की तरह काम किया। जो ऑनर हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने भी होटल मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है। और तो इस तरह से हमने अब इवन उसके बाद धीरे धीरे हमने जितने भी शहर के अंदर स्कूल थे सबके डाटा लिए, सब बच्चों के बर्थडे लिस्ट निकाली, और सबको हमने बर्थडे विशेस भेजना चालू किया। तो आज भी करते हैं वो चीज आप? हाँ, आज भी करते हैं सर। सो इट इज ए जो हमारे प्रोसेस, पास राइट? आपकी एक पूरे डाटा प्रोसेस है। है। जी जी। तो आपने एक प्रोसेस बना दिया है कि कैसे बर्थडे पे विश जाना चाहिए, उसको क्या जाना चाहिए बर्थडे की विशेस में। तो बिल्कुल अभी अगर देखने जाए तो इतने सारे बच्चे हैं, तो आप रेगुलरली किसी न किसी का बर्थडे होता होगा। सर, कुछ स्कूल्स हैं, देखिए क्या होता है कि कुछ स्कूल्स हैं जिनके डाटा हमने कलेक्ट किए, और वो स्कूल्स की कैंटीन्स हमने ली, मेयो के अंदर जितने हाउस पार्टीज है वो हमने की। ओके, तो सबके दिमाग में डाल दिया मैंगो मसाला, और हमने हमेशा फूड क्वालिटी पे और फूड सर्विस पे ध्यान दिया। ओके, और बहुत शानदार अभी हमने जो रेस्टोरेंट है, जबकि आप प्रतीक सर विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए कर्जे में लेके रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। वाओ। और आज सर और टर्नओवर कितना हो गया आपका? सर डेली का 5 लाख प्लस टर्नओवर है सर हमारा, वाओ, डेली का। रेस्टोरेंट है जबकि। सुपर। 5 लाख आज मतलब बहुत बड़ी बात है सर ये। बहुत बड़ी बात। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। बिल्कुल। ग्रेट। तो काफी चैलेंजेस भी आए हैं इन सालों में हमने, और हर साल हमने रिनोवेट किया है, कुछ ना कुछ लोगों को कुछ नया मिला है हर साल। आप रेस्टोरेंट मैंगो मसाले की फोटोज देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट फोटोज लगेगी, क्योंकि हर साल हमने रिनोवेट किया है उसको।
वाओ, कुछ ना कुछ एवरी जी ईयर जी न्यू। जी। कुछ ना कुछ रिनोवेशन किया, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट हमने बनाया है, तो हर बार पब्लिक को कुछ नया लगा है, और कलर चेंज किए हैं हर बार, जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया है हमने, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं सर। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम द, आपका इतना रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस है तो कस्टमर को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, अगर somebody फ्रॉम दिस, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, किसी को जी अगर रेस्टोरेंट सक्सेसफुली अपना चेन या अपना रेस्टोरेंट रन करना है, तो व्हाट आर योर की लर्निंग, बिकॉज यू आर अ मास्टर क्लास इन रेस्टोरेंट, राइट? सर, जब तक आपको किसी चीज की नॉलेज ना हो, वो काम नहीं करना चाहिए। ओके। सर, मैंने कोर्स किया, एजुकेशन के बाद में डिग्री ली है, ऑनर है उन्होंने डिग्री ली है, ओके। क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कई रेस्टोरेंट खुलते हैं और बंद होते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी की कहने से आपको रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहिए। और रेस्टोरेंट लाइन के अंदर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। आज देखिए, आज 23 साल हो गए मुझे इस मैंगो मसाला के अंदर। ना होली, ना दिवाली, ना रक्षाबंधन, कोई त्योहार मैंने नहीं मनाया। लेकिन ऐसा कोई अजमेर के अंदर एक अच्छी रेपुटेड फैमिली नहीं होगी जो मुझे नहीं जानती। मेरा कोई काम रुकता नहीं है, वाओ। लेकिन फैमिली लाइफ नहीं है। मतलब आपने पूरा डेडिकेशन दिया है इतने साल, मतलब हाँ, फॉरगेट वो आपको एवरीथिंग। देना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे आप शेयर मार्केट में आपने पूरा टाइम दिया है, वैसे ही मैंने यहाँ पे टाइम दिया। आसान नहीं है, लेकिन इससे अच्छी इंडस्ट्री भी नहीं है, क्योंकि आपको इतने लोग जानते हैं, हर आदमी मुझे पर्सनली जानता है, पूरा अजमेर शहर मुझे जानता है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी शॉप पे जाता हूँ, तो मुझे, मतलब सबको छोड़ के मुझे अटेंड किया जाता है कि ये विक्रम सर हैं, मैंगो मसाला में मैनेजर हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, भले ही मेरी फैमिली लाइफ ना हो। मैंने बच्चों को प्रतीक सर यूं बड़े होते हुए देखा है। नहीं, बट आपके बच्चों को आपने, कोई आईआईटी में है, कोई यहाँ पे, तो कैसे ग्रो किया है ना? व्हाट आर योर, मतलब एज अ सर, पेरेंट आपने क्या किया कि बच्चे वो ऐसे? वो सारी क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। वो पढ़ी लिखी है, उसने पढ़ाया, मैंने नौकरी की और उसने बच्चों को पढ़ाया। बस मैंने जो चीज मांगी उन्होंने, वो मैंने दी। बच्चे छोटे थे तब से मैंने वो सारी चीजें दी जो उन्होंने डिमांड की, मतलब जो जरूरत होती है एजुकेशन से रिलेटेड। चाहे जैसे अलोवा में जो अबेकस है उनसे सिखाया जाता है, मतलब 5 मिनट में उनको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। आप अलोवा को आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अबेकस के द्वारा 5 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। वहां से कम एज के अंदर उनकी जो मेंटल पावर है बहुत तेज बढ़ जाती है सर। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो वाइफ ने सर्च किया उस चीज को और मेरे को बोला, मैंने कहा बिल्कुल डालना चाहिए बच्चों को। एक और मेरे जो बड़ा वाला बच्चा है, वो पढ़ने में, बच्चा छोटा था तब से बहुत अच्छा पढ़ने में वो उसको इंटरेस्ट था। तो उसको जो जो चीजें चाहिए होगी, हम उस पर काम करते गए। मैं पैसों से या टीचिंग में जो भी है, जैसे अकेडमीज हैं उनमें मैं पढ़ाता गया, और पैसों के हिसाब से, और वाइफ घर पे ध्यान देती थी। तो सो उन्होंने एक विक्रम अच्छा जी, अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं आपका जो लाइफ है उससे ऑब्जर्व करके, लाइक उन्होंने आपके अंदर एक डेडिकेशन देखा है कि काम के लिए डेडिकेशन क्या होना चाहिए, क्या जी जी कमिटमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है वो भी आपके बच्चों को बहुत इंस्पायर किया होगा व्हेन दे हैव ग्रोन अप, जब वो आगे जाके बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक कंपनी सर, में मैं काम करेंगे। बिकॉज बिल्कुल सर, आई बिल्कुल मैं बिलीव कि चिल्ड्रंस लर्न मोस्टली फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल गुड और प्रतीक सर, बैड, व्हाटएवर। बिल्कुल। मैं आज पहली बार ऐसे लाइव बैठा हूँ, मेरे को आदत नहीं है, ना मेरे को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बिल्कुल सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाया सारी चीजें। बाकी ऐसे लाइव में कभी आया नहीं, कभी किसी से बात की नहीं है। आप मेरे सामने होते तो शायद मैं बहुत अच्छे से बात कर पाता, या जो भी उसके लिए है मुझे मैं वो मैंगो सही। मसाला आना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल, लग रहा मोस्ट वेलकम सर। आप जो भी हैं आज अपने लाइव सेशन में, सबको मेरी तरफ से इनविटेशन है। आप पधारिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, मैंगो मसाले में आइए। नहीं तो अजमेर आना पड़ेगा आपको, स्पेशली आपका मैंगो मसाला। लाइक आई वुड लव टू डू समडे मोस्ट मैंगो वेलकम सर। मसाला को विजिट। आई हैव सेव्ड इट इन माय मैप। जो गूगल में होता है कि महंगा अजमेर जाए इनके तो यहाँ जाना है पहले। बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं मेरा वो दिन बहुत जबरदस्त होगा मेरी लाइफ का। नहीं नहीं सर, बट थैंक्स। आपने सर एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, कि क्या उनको, मतलब आपकी जर्नी से क्या की लर्निंग होना चाहिए उनके लिए, मतलब हाउ दे सर कैन मैं तो बिल्कुल शॉर्टन देयर मैं जर्नी? जी, सर मेरी लाइफ की अगर बात करें तो मैं नेगेटिव था पहले, फिर सीखने का प्रयास किया और सही मेंटर मिला मुझे। बस मैंने उनको फॉलो किया, मैं आपको फॉलो किया, मैंने सब कुछ सीखा मैंने। तो कोई भी ट्रेडर है वो सही मेंटर ढूंढे, आपकी तरह और होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता।
पर मुझे जहां तक लगता है कि सही मेंटर को फॉलो करें और फिर ट्रेडिंग करें। मतलब जुआ सट्टे की तरह शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। Okay. मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर। मतलब मैं तो यही बोलता, कोई पूछता था कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, तो मैं तो सिर्फ यही कहता था कि अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंसान बनोगे तो सब कुछ कर लोगे। ट्रू, ट्रू। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। एज अ पेरेंट जब मेरे को भी कोई पूछता है जी, कि आप अपने बेटियों को क्या बनाना चाहते हो, तो मैंने बोला कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बिल्कुल, समाज को एक बेटर ह्यूमन बीइंग देना है। वो एग्जैक्टली, इंजीनियर, डॉक्टर, वो तो बन जाएगी, उसको जो बनना बन है जाएंगे, वो भी उसकी बन चॉइस जाएंगे, है। बट बेटर ह्यूमन बीइंग देना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल वो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू मेक नहीं, इट बेटर, सो मेक अ बेटर। सो आई थिंक दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ बेटर ह्यूमन बीइंग टू द सोसाइटी। जी उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, Just you give a better human being to the society and they will automatically flourish. सही बात, उनका अंदर स्किल होगा या जो भी होगा, they will automatically be whatever they want to be. जी वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स कर सकता है। वो तो नहीं बच्चे ही कर डिसाइड सकता सर। करेंगे। बच्चे नहीं, मैं डिसाइड करेंगे उनको क्या बनना मैं है। ये चीज देखता हूँ ना सर, अब मेयो कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है सर, क्या क्या बहुत फेमस कॉलेज है, क्या लेकिन मैं उनके जो बच्चे हैं उनको अभी कुछ कोई आया था सर चीफ गेस्ट के तौर पे, तो बच्चों के जब सेमिनार ले रहे थे तो वो बोल रहे थे कि कौन मेरे जैसा बनना चाहता है, तो किसी बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया सर। उनको जॉब से मतलब ही नहीं था, ट्रू ट्रू। उनको बिजनेस करना है, तो कौन उनके जैसा बनना चाहेगा कोई। और दूसरी चीज, एक पार्ट और है रेस्टोरेंट की, कि आप पूरी समाज को देख लेते हो जब रेस्टोरेंट में आप काम करते हो, तो बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि सबके बिहेवियर देखते हो आप। सबके बिहेवियर देखते हैं। कोई कपल है वो कैसे वहां रेस्टोरेंट में आके लड़ भी रहा है और कोई बहुत इंजॉय भी कर रहा है, कोई कैसी ड्रेस पहन के आ रहा है रेस्टोरेंट के अंदर, वो भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स कैसे अलाउ करते हैं उनको, और कोई बहुत सिंसियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से भी लोग आ रहे हैं। तो हमारे पास सब चीज, सब पूरे समाज का डाटा है कि आज समाज कैसा है, राइट राइट। सब चीजें हम देख रहे हैं और समझ तो 20 समझ इयर्स पाते में आपने समाज को कैसे इवॉल्व होते देखा है, मतलब इन 20 इयर्स? हैं सर। अगर आज की बात करूँ ना, तो पहले जैसा समाज नहीं है सर, आज पेशेंस नहीं है लोगों में, ओके। बहुत कुछ चेंज हो गया है। आज समाज पहले जैसा नहीं, पहले सुनते थे, समझते थे, कोई गलती होती थी तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि साउट करने से या माहौल खराब करने से, मतलब इस तरह के भी कुछ लोग हैं, मिक्स है, सब हर तरह के लोग हैं, पर अब पेशेंस नहीं बचा लोगों में। ये मैं समाज को बहुत बड़ी बहुत बात बारीकी से है विक्रम सर, आपने बहुत। आज पेशेंस नहीं होने का एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर मैं अभी रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये जो यूट्यूब के शॉर्ट्स और जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती है, जी आदमी का अटेंशन अभी 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 90 सेकंड से ज्यादा अटेंशन ही नहीं है किसी का। बिल्कुल आदमी को बिल्कुल तुरंत ही चेंज करना है। तो बिल्कुल, बेसिकली ये अपने माइंडसेट को चेंज कर रहा है कि हम्म, हमें अल्टीमेटली हमारी दूसरी लाइफ के एरिया में भी हमें इम्पेशंस बना रहा है कि सही नेक्स्ट बात, वीडियो आना चाहिए, ये जाने दो, बिकॉज वी डोंट फोकस। हमारे पास पेशेंस ही नहीं है कि एक वीडियो को 60 मिनट, 90 मिनट या 2 घंटे हम देख सकते हैं। तो जी बेसिकली ये अपने माइंड को स्पॉइल कर रहा है, जो ये यूट्यूब और फेसबुक और जिन्होंने जो रील्स शुरू किया है, ये बेसिकली जी, स्पॉइलिंग द होल कल्चर ऑफ अटेंशन। बट हम्म, पीपल आर नॉट एबल टू रियलाइज। एंड अगर सही आप बात, देखेंगे, मोस्ट ऑफ द वीडियोस नेगेटिव ही होंगे। तो आपने बिल्कुल बोला ना कि नेगेटिव चीजों को आप ज्यादा देखोगे तो अल्टीमेटली यू विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव। सही इफ यू बात, सी द पॉजिटिव थिंग, यू अल्टीमेटली बिकम अ पॉजिटिव थिंग। तो काफी बार कोई लोग बोलता है कि आई वांट टू टेल मी अबाउट यू। हम्म, बोलते हैं कि मुझे बताओ कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने बोला तुम मेरे को तुम्हारा यूट्यूब ही दिखा दो, सही तो पता बात है, चला कि तुम किस टाइप की बिल्कुल, पर्सनालिटी हो। मुझे सही किसी बात, चीज को देखने की जरूरत नहीं, आई विल जस्ट लुक एट योर यूट्यूब एंड मुझे पता चल जाएगा। मैं फेसबुक और यूट्यूब देख लूंगा तो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सब आई पता विल चल टू जाएगा, आस्क यू कि व्हाट काइंड ऑफ हम्म, पर्सन यू आर, बिकॉज बिल्कुल, यूट्यूब और फेसबुक में आपको वही चीजें दिखती है जो आप हो। देखना चाहते हो या आप हो, आप एग्जैक्टली, देखना चाहते हो जो आप हो। आपको बिल्कुल वो बिल्कुल, चीज नहीं दिखती जो आप नहीं हो। सही बात है, अगर किसी की फीड में स्टॉक मार्केट के ज्यादा वीडियोस है तो ही इज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। अगर सही बात, किसी की में मार धाड़ गलत या है, फाइटिंग है तो अल्टीमेटली वो फाइटिंग के वीडियो देखेगा। किसी को सही कार बात, के, सो बेसिकली दे नो, यूट्यूब एंड फेसबुक नो दैट उसको वही दिखाओ जो उसको देखना है। तो ही विल स्पेंड एग्जैक्टली, मोर बिल्कुल एंड मोर टाइम। सर। आज आप किसी के भी आप मोबाइल ले उसको, वो कौन से अब्दुल कलाम साहब को देख रहे हैं,
वो कहाँ देख रहे हैं? वो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वो अब फिल्म स्टार या अभिनेत्री या उन्हीं सबको तो सर्च कर रहे हैं। कौन से बच्चे ने अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़ी होगी सर? ट्रू, 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 नहीं पढ़। दुनिया कहाँ जा रही है ये हमें सब देख रहे हैं, फिर भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ट्रू। क्योंकि हम नहीं समझा सकते, क्योंकि आजकल सब समझदार हैं। आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे ना तो उल्टा आपके गले पड़ेगा। मैंने भी तो यही गलती करी सर, जब मैं आपके सेमिनार देखा करता था पहले, तो थोड़ी देर में बोर हो जाता था, क्योंकि सीखने की इच्छा नहीं थी, टिप लेने की इच्छा थी कि प्रतीक सर क्या बताएंगे, मुझे शेयर मिल जाएगा और कल मैं पैसे बना लूंगा। या काम तो यहाँ करना है ना, ट्रू, ट्रू, काम तो यहाँ करना है, पैसे बाद में बनेंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सब गौतम बुद्धा का एक स्टोरी जो आपने बताया ना, तो उनका एक शिष्य था, तो उसको किसी ने बोला कि गौतम बुद्ध के पास तू जा, तो तुम्हारा लाइफ में तू एनलाइटमेंट हो जाएगा। तो गौतम बुद्धा के पास गया वो बंदा, और बोला कि मैंने सुना है कि आप एनलाइटमेंट कर देते हो, मतलब आपके पास आने से आदमी की लाइफ एनलाइट हो जाती है। सही है। वो किसने बताया तेरे को? मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ। तो बोला लोग तो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो बोला आप मेरे को गलत बोल रहे हो, लोग बोलते हो सही है। तो बोला कि नहीं नहीं, आपके साथ मेरे को रखना है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो बोला ठीक है। तो गौतम बुद्ध रोज सुबह उठते थे और कुछ नहीं करते थे, बस बैठे ही रहते थे। शाम तक कुछ भी नहीं करेंगे, फिर सो जाएंगे, सुबह उठेंगे। बोले यार ये पागल आदमी है, लोग बोलते हैं एनलाइटमेंट करने की, और ये तो कुछ करते ही नहीं है, सुबह उठते हैं शाम को सो जाते हैं, और लोग बोलते हैं इनके पास जाओगे एनलाइट हो जाओगे। तो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, उसका पेशेंस हट गया। बोला मैं तो आपके पास लाइफ का एनलाइटमेंट करने आया और आप तो कुछ बताते ही नहीं मेरे को जी। तो बोले कि तुम मेरे से सुनना चाहते हो कि तुझे एनलाइटमेंट कैसे होना है, तुम भी 30 दिन कुछ मत करो, बस मेरी तरह बैठे रहो जी। पूरी एनलाइटमेंट तेरे को फील होने लगेगा। बोलेगा यार ये तो क्या पागल जैसी बातें कर रहे हैं, मतलब मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। Then he started 1 day, 2 day, 3 day. Then he started realizing himself कि वो क्या है, वो कैसा इंसान था, उसने आज तक क्या क्या किया। He started talking to himself. And then over the 30 days, उसको realize हुआ कि how good human being should be. लाइफ में एनलाइटमेंट के लिए क्या जरूरी है, कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है। तो देन गौतम बुद्धा ने कुछ भी बताए बिना उसको समझा दिया कि लाइफ में एनलाइटमेंट तुम खुद ही कर सकते हो, तुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो, बट जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। Why are you looking outside? बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक काफी बार हमें क्या होता है कि कोई बता दे, बट काफी बार आप ऑब्जर्व करके भी सीख जाते हो। काफी बार आप जो चीजें चल रही है, जस्ट ऑब्जर्व इट, हाउ इट इज हैपनिंग, ओवर द पीरियड यू विल लर्न। जैसे आपने सर बताया कि 20 ईयर्स से आप रेस्टोरेंट, ऐसा जरूरी नहीं है ना आपको सब पता था, बट आप करते करते ऑब्जर्व करते गए, आपने गलती किया, गलतियों से सीखा, एंड ओवर द पीरियड नाउ व्हाटएवर यू आर। सही बात। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 20 साल पहले आपको सब पता था। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। राइट, आप करते गए एंड देन यू बिकम राइट नाउ। परफेक्ट। 5 लाख पहले थोड़े पहुंचे होंगे, आपकी जर्नी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, देन यू रीच्ड 5 लाख, राइट। सही बात है। 20 जनों का स्टाफ था जब हमने स्टार्ट किया था, और आज 126-27 का स्टाफ है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेल बढ़ी, वैसे वैसे स्टाफ भी बढ़ा, प्लेस भी में भी काफी चेंजेस हुए, सारी चीजें। ओके, ग्रेट। So thank you sir for your sharing your experience, and I before we wrap this session, I let me ask, जितने भी लोग आज आपको सुन रहे थे, कैसा लगा विक्रम सर ने जो उनका एक्सपीरियंस बताया? बिकॉज आप जो आज वो बोले कि मैं पहली बार आया हूँ लाइव, तो उन्होंने एक एफर्ट लिया टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट स्टिल ही इज शेयरिंग, गिविंग हिज टाइम एंड शेयर हिज नॉलेज विद ऑल ऑफ अस। एंड आज जितना पता है, आज उनका पिक डे है रेस्टोरेंट में, सैटरडे इज अ पिक डे despite he is giving us time. So what are the key learning that you all learn from the Vikram sir, right? So please share, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके एक्सपीरियंस से किसी को फायदा हो रहा है। सही। तो भरत सर बोल रहे हैं वाओ सुपर्ब, जबरदस्त विक्रम सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। बात कर रहे हैं कुछ लोग। अनिल सुल्तान सर भी बोल रहे हैं, आई थिंक आप भी चैट देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा सर। बिल्कुल, मेरे को दिख रही है सर। थैंक यू सर। They all are loved your honesty and humbleness. His life's experience were really good to hear. Thank you. So sir, I think someday I would really like कि आप आपके रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे बिल्ड किया उस पर शेयर करना, बिकॉज मे बी मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी में ओनली स्टॉक मार्केट नहीं लोग सीखे, बट बिजनेस भी करना सीखे, हाउ टू डू द बिजनेस, या वो जो काम कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा रेस्टोरेंट में जाके कल उठ के
मैनेजर बनता है आपकी तरह, तो हाउ टू बिकम अ एफिशिएंट मैनेजर, हाउ टू ग्रो द रेस्टोरेंट और व्हाटएवर, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी इज डूइंग सम डिफरेंट प्रोफेशन। जैसे हम स्टॉक मार्केट करते हैं, आप रेस्टोरेंट कर रहे हैं, जैसे जी नील पीजी का बिजनेस रन कर रहा है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बिजनेस एंड एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। सही तो बात है, अगर अच्छा बिजनेस करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे तो वी कैन इन्वेस्ट मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल अल्टीमेटली इट्स अ होल सर्कल, राइट? सही बात है सर। एक्चुअली इसके लिए मैं एक सबसे बड़ी चीज है, मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगा कि हम किसी की सुनते नहीं है, बोलना चालू कर देते हैं, और जब दोनों तरफ से बोल रहे होते हैं ना, तब एक ही होल्ड लगी होती है कि मैं जीत जाऊं। ट्रू ट्रू। कोई कितना ही नाराज क्यों ना हो कस्टमर, उसकी पहले सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं। ट्रू। हम उन्हें समझाने लग जाते हैं, वो हमें समझाने लग जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, कोई गुस्से में उनकी सारी भड़ास निकलवाने देता हूँ, वो सारा बोल लेते हैं जब, ओके। फिर बहुत शांत तरीके से उनको सही चीज समझाएं। क्योंकि एक्चुअली मान लो कोई भी गलती हुई है, चाहे हमारी तरफ से हुई है या वो नहीं समझ पा रहे, जब उनकी सारी भड़ास निकल जाएगी, फिर आप समझाने की उनकी कोशिश करेंगे, तब वो सुनेंगे। ट्रू। आप उनकी पहले सुने बिना आप उस पे क्लेरिफिकेशन देने लग जाएंगे ना, तो वो बात कभी खत्म ही नहीं होगी। ट्रू। तो जो कस्टमर नाराज हैं उनकी मैं पूरी सुनता हूँ, और फिर अगर मेरी गलती है तो बिल्कुल हाथ जोड़ के माफी मांग के उसको सही करते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं बिल्कुल। ओके। आप मैं इतना जानता हूँ कि सर कभी एक्सीडेंट हुआ है किसी का भी, और उसने 2 गाली दे दी और आपने भी दोबारा गाली दे दी, तो उसका कोई अंत ही नहीं होने वाला। अगर आपने हाथ जोड़ के उसको सॉरी बोल दिया, तो सर बात वहीं खत्म हो जाएगी। ट्रू। ट्रू। 90% प्रॉब्लम तो वही खत्म हो जाए जब आप अपनी गलती मान लेते हैं। देखिए, एक चीज हमारी कभी नहीं होती, वो होती है हमारी गलती। बाकी हर चीज के लिए हम लड़ते हैं। ट्रू। ट्रू। और भले ही किसी की भी गलती हो, अगर आपने हाथ जोड़ के सॉरी बोल दिया ना, तो 90% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। और बिजनेस या कोई भी, जब आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगले को हाथ जोड़ के आपने सॉरी बोल दिया, या आपको कुछ चीज बेचनी है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि अगले को ये चीज लगे कि वो सही चीज है, तभी वो लेगा। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम बटर क्रीम मसाला बोल के मलाई कोफ्ता नहीं दे सकते। ट्रू। 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 स्टॉक मार्केट में फोन कर करके यही बोला जाता है। सही बात है। हमें तो वही चीज देनी है, क्योंकि वो उसी समय टेबल पे आएगी, तो हमें तो सच ही बोलना है। ट्रू। हम ट्रू। झूठ बोल ही नहीं सकते। ट्रू। तो विक्रम सर, जैसे आज जो आपका एक्सपीरियंस है ना, मैं बताता हूँ। जब हमने सोचा कि यार लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फंस गए हैं कभी, तो एक 30 एग्जैक्ट दिन का एक एग्जाम्पल दो, 30 दिन का एक पीरियड दो किसी को भी इवेल्यूएट करने के लिए अपनी जो भी निफ्टी प्लानर की मेंबरशिप है। और अगर उसको नहीं सही लगता है तो लेट हिम टेक हिज मनी बैक। उसको कभी इससे लाइफ बढ़िया। में ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार मेरा पैसा फंस गया। तो जब टीम के साथ बोला तो बोला सर कुछ लोग झूठ बोलेंगे, अपना कोर्स सीख के चले जाएंगे, ये करेंगे, लोग बहुत करेंगे। मैंने बोला यार सी, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। सही बात। सामने वाले की तुम चिंता मत करो, वो अपना फिगर आउट कर लेगा, उसको सही गलत जो भी करना है वो फिगर आउट कर लेगा। उसका सही बात। पैसा है, लेट हिम टेक द डिसीजन। ठीक है, सही बात। 100 लोगों में से 5 लोग 10 लोग आपने बोले वैसे भी आएंगे कि जो उसका मिसयूज करेंगे, बट वो 10 लोगों की वजह से 90 लोग क्यों सफर करें। सही बात है। तो आई लर्न दिस प्रिंसिपल्स फ्रॉम द जेफ बेजोस। जब जेफ बेजोस ने गारंटी शुरू किया तो उसकी टीम ने बताया कि भाई कुछ लोग मिसयूज करेंगे, तो उन्हें जेफ बेजोस का आंसर था कि वो मिसयूज करेंगे, आप लोग सही हो। वो 5 या 10% लोग होंगे जो मिसयूज करेंगे, बट मिसयूज करेंगे। 90% पीपल सफर फॉर बिकॉज ऑफ दिस 10% पीपल। ये 10% लोगों की वजह से 90% क्यों सफर करे। सही है। दैट वाज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर अस, दैट let the investor or customer decide whether your service is good, bad, whatever. अगर ज्यादा लोग पैसा अपने पास से वापस लेके जाएंगे तो अपने को फीडबैक मिल रहा है कि हमें बहुत इंप्रूव होने की जरूरत है। सही बात है। तो आपके लिए रियल टाइम फीडबैक है कि भाई आपकी सर्विस घटिया है, आपकी सर्विस को इंप्रूव करने की जरूरत है। जरूरत है। राइट। सो बहुत बढ़िया बात कही मुझे आपने। इससे बेस्ट कोई चीज लगा ही नहीं कि वो अपने को ऑन द टो रखेगा कि वी हैव टू इंप्रूव अ लॉट। और जो भी जा रहा है उससे पूछो कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, पैसा पहले वापस दे दो और फिर पूछो कि व्हाट यू डिड नॉट लाइक इन अस। सही बात। तो सर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जितने भी रिफंड गए उसमें से 90% लोग वापस आए। बिल्कुल आएंगे। ये बिलीव ही नहीं था। कुछ लोगों ने तो टेस्ट करने के लिए लिया
कि पैसा वापस देते हैं नहीं देते ये लोग। तो जैसे उन्होंने रिफंड दिया, मे बी किसी का क्रेडिट कार्ड से तो विद इन 7 days और किसी का यूपीआई है तो नेक्स्ट डे जी तो पैसा वापस वो लोग थे कि यार हमको बिलीव ही नहीं होता है कि पैसा वापस आता है, बिकॉज लोगों के बहुत खराब एक्सपीरियंस है कि यार पैसा गया वो वापस कभी आता ही नहीं है। सो वी वांटेड टू चेंज दिस थिंग एंड मैं सही बात बोलूंगा कि जितने भी बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, यूज दिस प्रिंसिपल, आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस पूरा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। जस्ट ट्रस्ट द कस्टमर, डोंट डाउट हिम। 10 लोग करेंगे या 20 लोग करेंगे, 50 लोग में से 5 लोग आएंगे, बट वो 5 को भूल जाओ, 95 को याद रखो। बिल्कुल। बट क्या होता है, हमारा माइंड नेगेटिव होता है, तो हम वो 5 को ही याद रखते हैं कि हम कुछ ज्यादा सोच लेते हैं ना सर। हम क्या सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो भी हम ही सोच लेते हैं। मे बी आज ये कॉन्फ्रेंस में भी कोई होगा जिसने रिफंड लिया होगा और वापस आए होंगे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बिल्कुल होंगे। मे बी हो सकता है, राइट। द पॉइंट इज यू हैव टू ट्रस्ट योर कस्टमर्स, दैट्स इट। यू डोंट हैव एनी चॉइस कि आप उन पे डाउट करो, बिकॉज वो पैसा दे रहे हैं, उनको आप पे डाउट करने जैसे आपको उन पे डाउट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। स्टिल पीपल डू दैट थिंग, बट आई थिंक इट मेक्स सेंस जो आपने बताया कि भाई सॉरी बोलो या यू नो एक्सेप्ट व्हाटएवर द मिस्टेक्स यू हैव डन। नहीं, गलती मानेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे गलती मानेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। या द स्टॉक मार्केट में गलती मानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं गलत हूं। स्टॉप लॉस वो आपको बताता है कि आप गलत हो। सही बात। स्टॉप लॉस गलत तो सभी पढ़े है, कोई ऐसा कौन है जो नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। परफेक्ट। या थैंक यू सर, एंड प्लीज आपके रेस्टोरेंट के फोटो भी शेयर कीजिए कभी जरूर कम्युनिटी में, तो हम लोग भी वर्चुअली आपके रेस्टोरेंट को विजिट करेंगे थोड़ा, एंड कभी जाके फिजिकली आएंगे। बिल्कुल, आप मैंगो मसाला टाइप भी करेंगे तब भी मेरे मोबाइल नंबर वहां दिख जाएंगे। ओके, मैंगो मसाला ने आप खोल के ही रखा है अभी गूगल में। जी 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 जी। आपका रेस्टोरेंट 10 बजे क्लोज होता है ऐसा दिखा रहा है अभी, क्लोजिंग। हाँ। ट्रू जी। थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी विद अदर्स, तो वो भी इंस्पायर होके आगे और बेटर बन सकते हैं। जरूर जरूर सर, बिल्कुल। या थैंक यू सर, एंड थैंक यू। या थैंक यू सर। या आई होप आज का सेशन आप सब लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, एंड यू हैव आल्सो की लर्निंग फ्रॉम दिस बोथ जेंटलमैन जो आपको एक्सपीरियंस शेयर किए। तो कैसा लगा आपको आज ये जो ट्रेडर्स ने जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, उनकी जर्नी का, उनके पास्ट लाइफ का, एंड व्हाट दे आर डूइंग? सो प्लीज शेयर योर फीडबैक राइट नाउ। ओके, थैंक यू अनिल जी, युवेता सरकार, भानु भाई। ओके, जब हमने निफ्टी ने शुरू किया ना, तो हमने नहीं सोचा था कि कम्युनिटी ये लेवल पे चली जाएगी कि पूरे इंडिया से अलग अलग लोग होंगे, एंड वी ऑल हैव द बिग कम्युनिटी अक्रॉस द इंडिया, राइट। आज अजमेर में अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम हुआ तो विक्रम सर है, आज किसी को बैंगलोर में कोई हेल्प चाहिए तो साबरी सर है, नील है, राइट। वी ऑल have the whole community. It's not only about stock market and learning about stock market. We all can learn from each other's business style, each other's professional experience. We all can utilize our all cumulative experience to become a better at whatever we wanted to improve ourselves, right? Thank you, Mahendra bhai, and thank you, Veda ji. Yeah, Deepak, always it's all about process, yeah. पवन कुमार जन सर, थैंक यू। आप जब जाओ और विक्रम सर के साथ फोटो शेयर कीजिए कम्युनिटी में, whenever you visit him. True. Learning from others' experience is a huge initiative. True. And these are real people, you know, you are hearing from the real people and real experiences. That makes the most of it. Because ये आपको भी एक बिलीफ देता है कि मैं भी कर सकता हूँ, अगर उन्होंने किया तो आई कैन ऑल्सो डू इट, राइट। सो दिस इज ऑल मैटर्स, बिकॉज हमेशा कोई भी चीज की शुरुआत एक बिलीफ से होती है, एंड व्हेन यू हैव बिलीफ देन यू कैन डू एनीथिंग। बट बिलीफ ही नहीं है तो आप क्या एफर्ट्स लोगे और क्या रिजल्ट्स आएंगे? सो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द बिलीफ। सो have a right beliefs and keep doing action consistently, so results will follow you. True. Yeah,
thank you all of you for your time, and I wish you a great weekend ahead and also a great time ahead. Regarding market, we will discuss next week. Maybe we are planning one session for the members, so we will discuss about market scenarios and all things. Let's meet on next week. Maybe we will announce the date and we will have the one session for the members, that what is happening across the market and across the asset class and how we can position ourselves. Yeah, thank you. And don't forget to see the Sabri Thampi sir interview. मैंने आई थिंक कम्युनिटी में शेयर किया था एक्शनल आइडियाज में. उन्होंने ई लर्न मार्केट के साथ जो उनका इंटरव्यू था, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द मिस्टर साबरी थाम्पी. प्लीज गो थ्रू इट. मे बी यू विल ऑल्सो लर्न न्यू प्रोसेस इन ऑल थिंग. सो डोंट फॉरगेट. या बजट डे सर, अनिल सर देखेंगे. बजट के दिन तो क्या एनालिसिस करेंगे, बट बजट के बाद वी विल लुक एट व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द एसेट क्लास, राइट? सो see you all and take care.